वेलकम टू द फैमिली। आप हमारी बेटी हो। मुबारक। वेलकम टू फैमिली। अब आप हमारी बेटी हैं। शादी के दिन अपने ससुर से ये जुमला सुनकर कोई भी दुल्हन यकीनन खुश होगी और मुस्तकबिल के हवाले से काफ़ी पुरअमाद भी महसूस करेगी। लेकिन शायद बहुत सारी इंडियन और पाकिस्तानी बांग्लादेशी लड़कियों के लिए ये महज एक टूटा हुआ ख्वाब साबित होगा। यह डायलॉग ऐसी ही एक फिल्म का है जिसे पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश के सोशल मीडिया पर गूगल पर सबसे ज़्यादा बार सर्च किया गया है। फिल्म की कहानी क्या है उसके ऊपर हम बात करेंगे और लोग इसके बारे में क्या कहते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिल्म मिसेस में अगरचे मौजू वही पुराना है, यानी लड़कियों पर शादी के बाद ससुराल में जिम्मेदारियों का बोझ, शादी लेके खातून, शोहर के साथ अज़वाजी ज़िंदगी के मसाइल वगैरह। ताहम ये एक मुश्तरका ख़ानदान में अरेंज मैरिज की कुछ हकीकतों को भी अया करती हैं। कुछ मनाज़र बहुत से नाज़रीन के लिए परेशान कुन भी हैं, लेकिन फिर भी कई ख़वातीन इसमें अपनी ज़िंदगी का अक्स देखती पाई गई हैं। खाना बनाते वक्त तुम्हें चुगने की आदत है? इस फिल्म में जिस मसले को उजागर किया गया है वो मियाँ बीवी के दरमियान अज़वाजी तल्लक है। शादी के पहले ही रात से रिचा, जो कि इस फिल्म की हीरोइन है, उनके शोहर जो कि दीवारकर काफ़ी जज्बाती और साफ दिखाई देते हैं। रिचा के शोहर का रोमांस 4 दिन में ही ख़त्म हो जाता है और वो रोज़मर्रा अंदाज में सिर्फ सेक्स के लिए उनके करीब हमेशा आते हैं, अदरवाइज उनका रोमांस कहीं नज़र नहीं आता। रिचा के शोहर दीवारकर को फिल्म में माहिरे इमराज नस्वां दिखाया गया है, लेकिन एक गायनाकोलॉजिस्ट होकर भी उनके शोहर अपनी वाइफ को वो हक नहीं देते या उसकी तकलीफ को महसूस नहीं करते जो उन्हें पता है। रिचा के शोहर को इस बात कोई फर्क पड़ता है कि बीवी जिस्मानी तलक के लिए तैयार है या नहीं, जिसकी वजह से रिचा उन्हें ये कहती नजर आती हैं कि वो सिर्फ मैकेनिकल सेक्स चाहते हैं। फिल्म में एक मौका पर जब शोहर बीवी का बोसा लेने के लिए कोशिश करता है तो उनकी बीवी कहती है कि उन्हें उनसे बदबू आ रही है, जिस पर उनका शोहर कहता है तुमसे किचन की बदबू आ रही है। और ये लेकिन थोड़ा वक्त गुजरने पर यही शोहर बीवी की जानिब से प्यार करने और फोर प्ले के लिए कहने पर उस पर सेक्स एक्सपर्ट होने का इल्ज़ाम भी लगा देता है और कहता है कि तुमसे क्या प्यार करूं, तुमसे तो हर वक्त किचन की बू आती है। फिल्म के मरकजी किरदार रिचा की तरह कई ख़वातीन इसी वजह से सेक्स से बचने की कोशिश करती हैं, क्योंकि उस तलक में मर्द की जानिब से रोमानवी रवैया कम हो जाता है और घर के काम से थक जाने वाली ख़वातीन मज़ीद थकन से बचने के लिए कमरे में ही नहीं जाती। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया कि शादी के बाद लड़की घर के काम ही करेगी। इस सोच की अक्कासी शादी के तोहफों में भी साफ नजर आती है, क्योंकि रिचा को जो तोहफे दिए जाते हैं उसमें ज़्यादातर किचन के इस्तेमाल की चीज़ें उन्हें मिलती हैं। रिचा भी अच्छी मशरकी बहू की तरह ससुर और शोहर की खुशियों के लिए अपने डांस के शौक को बुलाकर न सिर्फ सास की गैर मौजूदगी में घर के कामों में लगी रहती हैं, बल्कि बेहतर से बेहतर खाने पकाने की कोशिश भी करती हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ उन्हें लगता है कि वो कुछ भी करें उनकी सताइश नहीं हो रही, क्योंकि एक मौका पर उनके ससुर कह देते कि नमक कम है, जबकि उन्होंने बड़ी मेहनत से रिचा ने यह खाना पकाया होता है। और जब वो गिला अपनी माँ से करती हैं तो उसकी माँ ये कहती है कि एडजस्ट करने की कोशिश करो। एक मौका पर उनके पढ़े लिखे ससुर रिचा को घर के कपड़े हाथ से धोने का कहते हैं, क्योंकि उनके बकौल मशीन में पसीने के दाग नहीं जाते। जब रिचा को माहवारी आती है तो रिचा का शोहर उन्हें किचन में जाने से रोक देता है। इससे रिचा को यह फायदा होता है कि उसे 5 दिन के लिए जिम्मेदारियों से आज़ादी और आराम करने का मौका मिलता है। लेकिन छूत अछूत पर यकीन रखने वाले उनके शोहर और ससुर के लिए ये वक्त मुश्किल हो जाता है। ये बताते चलें कि इंडिया और नेपाल के कुछ इलाकों में अब भी
माहवारी के दिनों में औरतों को न सिर्फ किचन में नहीं जाने दिया जाता कि कुछ तो उन्हें घर की दर दीवारी से भी बाहर किसी दूसरे कमरे में बिठाया जाता है। रिचा काम काज की मुश्किलात तो सह जाती है, लेकिन उस वक्त दुखी हो जाती है जब उन्हें उनके शौक यानी डांस करने के शौक से रोक दिया जाता है और उनकी सोशल मीडिया पर अपलोड की हुई पुरानी वीडियो को भी डिलीट करवा दिया जाता है। और फिर एक वक्त आता है कि रिचा को एहसास होता है कि कुछ भी करने का कोई फायदा नहीं और वो घर छोड़कर चली जाती है, लेकिन रिचा के वालिदैन वापस जाने को कहते हैं। यहाँ वो अपने वालिदैन से कहती है कि आप जैसे वालिदैन ने बेटों को बिगाड़ के रखा हुआ है। मैं बेटा नहीं हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ। जो इज्जत बेटों को मिलती है वो बेटी को भी मिलनी चाहिए। फिल्म के आखिर में रिचा और उनके शोहर दिवाकर को अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ते हुए दिखाया गया है। रिचा अपना डांस का शौक पूरा करती है और दिवाकर इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अरत्ती कदवेब ने और जबकि स्क्रीन प्ले को लिखा है हरमान बुएजा ने, जबकि फिल्म की कास्ट में सानिया मल्होत्रा है जिन्होंने रिचा का किरदार निभाया है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, दूसरे चैनल की तरह मैं शुरू में नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें या वीडियो को लाइक कर दें। अभी आपने हमारी वीडियो देख ली है, अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दें, जबकि चैनल को सब्सक्राइब कर दें। स्क्रीन के ऊपर हमारे चैनल की टॉप रेटेड वीडियोस पर मुश्तमिल वीडियोस की स्लाइड चल रही हैं। हमारे चैनल पर इन वीडियोस के मिलियंस में व्यूज़ हैं। अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो इनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहां पर जाकर लिंक को क्लिक करें और हमारी वीडियोस को देखकर अपने कमेंट्स जरूर वीडियो पर दें।